यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। वहीं का एक मध्य वर्गीय परिवार जहां रहती थी कमला देवी। कमला देवी अपने मोहल्ले में बहुत इज्जतदार और सख्त स्वभाव वाली महिला मानी जाती थी। घर परिवार को संभालना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना और पड़ोसियों में नाम कमाना, यही उनकी पहचान थी। कमला देवी का एक बेटा था, राजेश। राजेश पढ़ा लिखा और अच्छे पद पर नौकरी करने वाला इंसान था। राजेश की शादी होती है सोनाली से। सोनाली एक सीधे साधे परिवार से आई, पढ़ी लिखी और बहुत ही शानदार स्वभाव की लड़की थी। लेकिन जिस दिन से वह घर में आई, न जाने क्यों कमला देवी और सोनाली के बीच एक अनकहा सा फासला बना रहा। शादी के शुरुआती दिनों में ही कमला देवी को लगता कि सोनाली घर के काम नहीं जानती। जब भी सोनाली कुछ करने की कोशिश करती तो कमला देवी को उसमें कमी ही नजर आती। एक दिन सोनाली सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने सोचा, अगर मैं माँ जी के लिए अच्छा नाश्ता बना दूंगी तो उनका मन खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पराठे टेबल पर आए, कमला देवी का चेहरा बिगड़ गया। कमला देवी गुस्से में बोली, ये क्या बनाया है तूने? पराठे तो कच्चे हैं। क्या ऐसे खाना बनाते हैं? सोनाली चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मोहल्ले की औरतें अक्सर कमला देवी को भड़काया करती। कोई कहती, नई बहू तो बस दिखावे की अच्छी है। कोई कहती, आजकल की लड़कियां घर कहाँ संभाल पाती हैं, इन्हें तो बस फोन और टीवी चाहिए। इन बातों का असर कमला देवी पर गहराई से होता। धीरे धीरे उनका विश्वास सोनाली से और कम होता चला गया। एक दिन सोनाली ने सोचा, चलो सबके लिए मीठा बना देती हूँ। उसने पूरी मेहनत से खीर तैयार की, लेकिन गलती से उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। सबने पहला निवाला लिया और चेहरा बिगाड़ लिया। कमला देवी ने सबके सामने सोनाली को डांट दिया, वाह, पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा है, घर का बेसिक काम भी नहीं आता। सोनाली ने कुछ नहीं कहा। वह अकेले कमरे में जाकर रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं की आहट किसी को सुनाई नहीं दी। इसी बीच कमला देवी की पुरानी सहेली बीमार पड़ गई। सोनाली ने बिना बताए उसकी मदद की, दवा लाकर दी, खाना बनाया, हॉस्पिटल तक लेकर गई। सहेली इतनी खुश हुई कि उसने कमला देवी से कहा, कमला, तुझे ऐसी बहू मिली है, तू सच में खुशकिस्मत है। लेकिन कमला देवी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद दिखावे के लिए किया होगा। कुछ ही दिनों बाद कमला देवी का खुद का एक्सीडेंट हो गया। वह सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर में गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 1 महीने का आराम करना होगा। उस समय पूरा घर सोनाली पर आ टिका। सोनाली ने पूरे मन से सास की सेवा की। वह उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती, उनके पास रात भर जागती। जब जब भी कमला देवी दर्द से कराहती, सोनाली उनके पैर दबाती और समझाती, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कमला देवी के दिल में बदलाव आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वे गलत समझती थीं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मोहल्ले में अचानक एक झगड़ा हुआ। पड़ोस की औरतों ने आरोप लगाया कि सोनाली ने उनकी चीजें चुरा ली हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबका इशारा सोनाली की तरफ था। कमला देवी के सामने दो रास्ते थे, सबके सामने बहू को नीचा दिखाना या फिर बहू का साथ देना। कुछ पल के लिए सबको लगा कि कमला देवी बहू को दोषी ठहराएंगी, लेकिन तभी उन्होंने सबके सामने खड़े होकर कहा, रुक जाओ, यह मेरी बहू है, नहीं, मेरी बेटी है। जिस बहू ने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, वो चोरी कैसे कर सकती है? अगर कोई उंगली उठाएगा तो पहले मुझ पर उठेगी। सब हैरान रह गए। जांच हुई तो असली गुनहगार कोई और निकला। सोनाली की बेगुनाही साबित हो गई। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोली, माँ जी, मुझे आज सच में लग रहा है कि मेरी भी एक माँ है। कमला देवी ने बहू को गले से लगा लिया। उस पल में सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब कमला देवी हर जगह सोनाली की तारीफ करती। पड़ोसी भी कहते,
वाकई आपकी बहू तो सोने जैसी है। तो दोस्तों, हर घर में सास बहू का रिश्ता सबसे नाजुक होता है। अगर सास थोड़ी समझदारी दिखाए और बहू थोड़ा धैर्य रखे, तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि प्यार और विश्वास से ही घर बसता है और शक व नफरत से घर टूटता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।